हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास के अंदर मैथ्स में हमारा चैप्टर चल रहा है लाइंस एंड एंगल्स, चैप्टर नंबर 6। इस चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज 6.1 और इससे पहले जो इंट्रोडक्शन था वो हमने कर लिया है। अब आगे बात करते हैं एक्सरसाइज 6.2 की। एक्सरसाइज 6.2 के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो किन चीजों पे बेस है। पहले तो कुछ एक्सियम और थ्योरम वगैरह है, वो चीजें हम बाद में करेंगे कल। आज हम जो क्वेश्चंस करने के लिए चीजें काम आ रही, जो एंगल्स और बाकी रह गए हैं जो हमको स्टडी करने हैं, वो एंगल्स की आज बात करेंगे, ठीक है ना। जैसे हमने पहले पढ़े हैं सारे इंटीरियर एंगल वगैरह, उन सब की आज बात करेंगे। वैसे इंटीरियर नहीं पढ़ा हमने, बाकी चीजें हमने पढ़ी है काफी। सो कुछ एंगल्स की आज हम बात करते हैं जो हमारे एक्सरसाइज 6.2 के अंदर काम आएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो इन एंगल्स के लिए क्या चीज है, नाम मैं लिख लेता हूं। उससे पहले मैं एक चीज बताता हूँ कि ये सारे एंगल्स किस कंडीशन के अंदर लागू होते हैं। वो उसके अंदर की अगर कोई दो लाइन्स है वो एक दूसरे के पैरेलल है। सपोज ये लाइन है M, ये लाइन है N, ठीक है ना। सो पहली कंडीशन यही है कि M मस्ट बी पैरेलल टू N। M और M पैरेलल है, ये पैरेलल लाइन का साइन है, ठीक है ना। ये दो लाइन पैरेलल होती है ना, अगर दो लाइन पैरेलल हो उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन या कोई इंटरसेक्ट कोई लाइन, तीसरी लाइन इस तरह से इंटरसेक्ट करती है ना। सपोज L कोई तीसरी लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं इसको। अगर कोई लाइन तीसरी को दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो इस केस के अंदर जो कुछ एंगल्स बनते हैं वो एंगल इक्वल होते हैं, उनमें कुछ प्रॉपर्टी होती है, उसकी हम बात करते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो एंगल आता है वो होता है करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं पहले बात करेंगे। सबसे पहले बात करो करस्पॉन्डिंग एंगल किस तरह से बनते हैं, उसके लिए देखिए। सबसे पहले आप देखिए एंगल कितने बन रहे हैं, कौन कौन से बन रहे हैं, ठीक है ना। ये दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो कितने एंगल बन रहे हैं आपको? तीन कुछ एंगल्स यहाँ पे दिख रहे होंगे। एंगल ये है, ये वाला एंगल भी है, ये वाला एंगल भी है और ये वाला एंगल भी है, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पे ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है और ये एंगल है, ठीक है ना। तो 8 टाइप के डिफरेंट एंगल बन रहे हैं। इन सभी के नाम ले देते हैं ताकि हमारा इजी रहे। सो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7 एंड 8। ये 8 तरह के एंगल्स हमने नाम दे दिया इनको। ये 8 तरह के एंगल्स हमारे पास में अवेलेबल है, ठीक है ना। अब बात करते हैं सबसे पहले जो एंगल है करस्पॉन्डिंग एंगल्स, वो कौन कौन से हैं या कौन से होते हैं। तो दो पैरेलल लाइन को जब एक तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करती है, ट्रांसवर्स लाइन, ठीक है ना, तो इसमें एक ही साइड बनने वाले आप एंगल देखिए। बाहर वाले एंगल से मैं बात करूं कि एक ही साइड बनने वाले एंगल को बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन कौन से एंगल एक ही साइड, मतलब जैसे एंगल 2 और एंगल 6, ठीक है ना। एक लाइन के एक ही साइड बनने वाले एंगल, और आप देखिए किस तरह से बनेगा, हमेशा इस तरह से बनेंगे। जैसे ये दो पैरेलल लाइन है, करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, बस समझ गया, ठीक है ना। इनको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। चलिए इसी तरह से इस साइड के अंदर मैं बोलूं 1 और 5, इनको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है ना। उसी तरह से 4 एंड 8 एंड 3 एंड 7, ये सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन कौन से करस्पॉन्डिंग एंगल है? और करस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है। दो लाइन अगर पैरेलल है, पहली कंडीशन यही है बेटा, ये वाली कि अगर दो लाइन पैरेलल है उसको कोई तीसरी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट करने वाली लाइन किसी भी एंगल से इंटरसेक्ट कर सकती है, ठीक है, उसमें कोई इश्यू नहीं। लेकिन अगर दो लाइन पैरेलल है तो ही ये सारी चीजें लागू होती है, ठीक है ना। तो पहली बात हम बात करें कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कौन से होते हैं? देखो करस्पॉन्डिंग समझ रहे हो ना, ये वाले एंगल्स एक साइड वाली लाइन के एक साइड ऊपर, ठीक है ना। ये वाला एंगल 2, तो मैं पहला लिख लेता हूं एंगल 1 एंड एंगल 5। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, फर्स्ट ये। और कौन सा? एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। इसी तरह से करस्पॉन्डिंग कौन सा है? 3 एंड 7। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल। और लास्ट कौन सा एंगल है? एंगल 4 एंड एंगल 8। सो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। ये सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स है 4 तरह के। सो करस्पॉन्डिंग एंगल बनते कैसे, पहले आपको ये समझ में आई। मतलब क्वेश्चन ऐसे आए, सपोज दो पैरेलल लाइन दे रखी हो, इंटरसेक्ट कर रही है, और हमको डिफरेंट तरह के एंगल पूछे जाएंगे, ठीक है ना। कभी पूछे ये निकालो, ये निकालो। अगर दो लाइन पैरेलल है तो सारी चीजें आसान है, क्यों? क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टी है और उनसे हम निकाल लेंगे, ठीक है ना। थ्योरम वगैरह भी है, वो चीजों के बाद में बात करेंगे। तो अभी के लिए हम एंगल इक्वल करके निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको ये वाला एंगल दे रखा हो, कोई दो लाइन ड्रॉ करेगी पैरेलल और एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। आपको पूछे सपोज ये वाला एंगल दे रखा हो 6 वाला, आपको पूछे 2 वाला एंगल की लोकेशन कुछ देते हैं XYZ, नाम दे देंगे X को, और आपको पूछेंगे 2 वाला एंगल क्या होगा। तो आपको अगर प्रॉपर्टी आती है कि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, तो आप अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे तो ये जो एंगल दे रखा है उनका वो ये वाला एंगल हो जाएगा। समझ रहे बात?
ठीक है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स होता है। ठीक है, दूसरी तरफ के जो एंगल होते हैं वो होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं देखिए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात करूं तो पहली बात तो इंटीरियर समझिए आप, इंटीरियर मतलब अंदर वाले एंगल, और एक्सटीरियर वर्ड जो आएगा उसका मतलब होता है बाहर वाले एंगल। ठीक है, तो इंटीरियर का मतलब है अंदर वाले एंगल और एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर वाले एंगल। ठीक है, अब अल्टरनेट का मतलब यह समझते हैं कि एक को छोड़ के एक के बाद एक एंगल। अब कैसे देखिए, इंटीरियर एंगल जो एक्सटर्नल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है वो कैसे बनते हैं देखिए। पहली बात तो इंटीरियर है, इट मीन्स कि दो लाइन के बीच में ही बनेंगे। पहली बात तो ये समझिए कि दो पैरेलल लाइन के बीच में ही बनेंगे हमेशा, इनको बोलते हैं इंटीरियर एंगल। और जो दो लाइन के बाहर वाले एंगल से उनको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। ठीक है ना, अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोला है तो आप पहले से बताइए कि दो लाइन के अंदर ये 4 एंगल है, 3, 4, 5 एंड 6। ये 4 एंगल जो है वो दो लाइन के अंदर की साइड बन रहे हैं इंटीरियर एंगल से। अब इसमें भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमको लेने हैं, तो अल्टरनेट कौन सा होगा, 3 और 5 वाला, उसी तरह से 6 और 4 वाला। बात समझ रहे हैं, एक ही लाइन किस तरह से बनते हैं समझा देता हूं, इस तरह से, जैसे ये लाइन जाएगी ना। अब अल्टरनेट कौन सा है, ये रहा, और ये वाला एंगल बराबर होगा, उसी तरह से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। बात समझ रहे हैं, इनको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बात समझ आ गई आपको, ठीक है ना। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी आपस में बराबर होते हैं, मतलब 3 और 5 इक्वल होते हैं। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 होगा, एंड एंगल 4 इज इक्वल टू में एंगल 6 होगा। ठीक है ना, आपको सारे एंगल आज याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन कौन सा एंगल कौन सा होता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद जो आते हैं थर्ड वाले, इसका जस्ट उल्टा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है ना। अब देखिए यहां तक आपको नीचे तक दिख रहा है शायद, तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, मैं उस साइड लिख लेता हूं यहां पर इस जगह पे। अब देखिए जस्ट जो नाम है फिर से वही उसी नाम की तरह कि अल्टरनेट लिखा है, पहली बात तो अल्टरनेट होंगे, मतलब एक ये होगा एक उस साइड होगा। ठीक है ना, एक लाइन के एक साइड होगा और दूसरा लाइन के दूसरी साइड होगा। अब एक्सटीरियर बोला है तो मतलब दो लाइन जो पहले देख रही है उनके बाहर की साइड वाले, इंटीरियर मतलब अंदर वाले और एक्सटीरियर मतलब बाहर वाले। ठीक है ना, अब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल देखने हमको, मतलब बाहर वाले अल्टरनेट एंगल हमको देखने। ठीक है ना, तो आप देखिए 1 वाला एंगल है, ठीक है ना, और 8 इधर वाला 7 वाला एंगल है, और 2 और 8 वाला अल्टरनेट देख रहे हैं ना। एक लाइन के एक साइड होगा और दूसरा लाइन की दूसरी साइड होगा, और अल्टरनेट होंगे और बाहर की साइड होंगे एक्सटीरियर। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7 और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8। समझ गए बात को, ठीक है ना, ये एंगल बराबर होते हैं। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, सही है, सही लिखा है। चलिए एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8 और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7। ये कौन सा एंगल है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो पहले तो वर्ड से आप समझे कि इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल, ये वर्ड आप समझ लेंगे तो आप जानते ही वैसे तो इंटीरियर मतलब इस लाइन के अंदर वाले एंगल, अंदर साइड वाले जो भी एंगल बन रहे हैं वो सारे इंटीरियर एंगल से। ठीक है ना, और एक्सटीरियर एंगल का मतलब क्या है कि लाइन से जो बाहर की साइड बन रहे हैं सारे, ये एक्सटीरियर एंगल से। ठीक है ना, ये लाइन आपको ड्रॉ नहीं करनी है, बात समझ गए। नोट कर ले, एक और एंगल की बात कर लेते हैं, फटाफट इसको नोट करें इन तीनों को। अब एक और तरह का एंगल जो हमारी सक्सेस में काम आएगा वो है को इंटीरियर एंगल्स। फोर्थ वाले एंगल है उनको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स। अब ये को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं देखिए, पहली बात तो इंटीरियर एंगल्स बोले हैं मतलब कि अंदर वाले एंगल होंगे, मतलब ये 4 के अंदर में से कोई होगा। अब को इंटीरियर एंगल के अंदर एक रिलेशन होता है कि को इंटीरियर एंगल मतलब एक लाइन के अंदर की साइड बनने वाले एक ही साइड के एंगल, मतलब पहली बात तो अंदर वाले एंगल होंगे इंटीरियर, ठीक है, इंटीरियर लिखा है। और को इंटीरियर का मतलब कि लाइन के एक ही साइड बनने वाले एंगल, मतलब अंदर वाले एंगल कौन कौन से हैं, ये चारों एंगल अंदर वाले हैं, और लाइन के एक ही साइड बनने वाले एंगल कौन से हैं, 3 और 6, 4 और 5। समझ गए ना, तो 3 और 6 इन दोनों का सम होता है 180। को इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है, 180। ठीक है ना, तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 इन दोनों का सम कितना होगा, 180, एंड एंगल 4 प्लस एंगल 5 इन दोनों का सम कितना होता है, 180। बात समझ गए, को इंटीरियर एंगल्स लाइन के एक ही साइड बनने वाले अंदर वाले एंगल है जिनका सम कितना होता है, 180। ये इनकी प्रॉपर्टी, बाकी सारे एंगल बराबर वाले थे, ये सिर्फ एक 180 वाला एंगल है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। बस इस तरह के कुछ एंगल्स और भी आएंगे आगे, तुम देखते रहेंगे एक्सरसाइज के अंदर।
लेकिन ये कुछ मेन एंगल है जो हमारे काम में आएंगे, आपको लिखवा लिए, फटाफट नोट कीजिए, फिर क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आइए बेटा, एक्सरसाइज 6.2, इससे पहले कुछ एग्जांपल्स भी दे रखे हैं, एग्जांपल हम देखें। या एग्जांपल के अंदर प्रूफ करने की चीजें बोली है तो वो हम बाद में करेंगे, पहले एक्सरसाइज से एक चीज को समझ लेते हैं, क्वेश्चन किस तरह से आता है, या क्वेश्चन जो हमने पढ़ा है उसका हम एक बार फील ले लेते हैं कि क्या है, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज 6.2 सॉरी, एंड क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन किस तरह से दे रखा है, फिगर दे रखा है, बोला है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई देन शो दैट ए बी इज पैरेलल टू बी डी सी डी सॉरी। दो लाइन आपको इस तरह से दे रखी है, बोला नहीं है कि पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल हमको प्रूफ करना है, ठीक है, लेकिन फिगर बना रखा है इस तरह से, हम देख लेते हैं। और ये तीसरी ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है इसको इस तरह से। अब कुछ एंगल्स बना रखे हैं, इस लाइन का नाम दे रखा है ए बी, इस लाइन का नाम दे रखा है सी डी। ये वाली लाइन कुछ नाम से नहीं है, मैं एल नाम दे देता हूँ इसको, ठीक है, नाम नहीं दे रखा वैसे। और ये एंगल कुछ बना रखा है 50 डिग्री का, इस एंगल का नाम दिया है एक्स, और ये एंगल है y, और ये एंगल है 130। आपको पूछा गया है कि x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, और हमको क्या बताना है कि ए बी पैरेलल होगी सी डी के। हमको पता नहीं कि दो लाइन पैरेलल है कि नहीं है, लेकिन हमको पूछा गया है कि दो लाइन को पैरेलल प्रूफ कीजिए, ठीक है। अब दो लाइन को पैरेलल प्रूफ करने की आपने अब तक एक चीज देखी होगी कि दो लाइन को परपेंडिकुलर प्रूफ करना, पैरेलल प्रूफ करना, ये हमारे आगे के 4-5 चैप्टर के अंदर बहुत बार आएगा, ठीक है ना। तो वो चीज समझ लेते हैं कि पैरेलल और परपेंडिकुलर में क्या चीज है। पहली चीज जो बेसिक डिफरेंस है वो है एंगल का, ठीक है ना। पैरेलल लाइन के बीच का एंगल 0 डिग्री का होता है, वो यहाँ पे हमारे काम भले ही है, और परपेंडिकुलर लाइन के बीच का एंगल कितना होता है 90 डिग्री का, ठीक है ना। कुछ चीजें ऐसे इस तरह से, ठीक है। और चलिए हमको एक्स निकालना है, तो एक्स तो आपको दिख रहा होगा। अभी जो सेकंड वाला चैप्टर जो चल रहा है एक्सरसाइज 6.2, इसकी जो एंगल हमने पढ़े अभी, उन एंगल्स को भी इस इक्वेशन में वो काम में ही नहीं आएंगे। आप देखिए कैसे सीधे सीधे दिख रहा है कि एक्स आपको पूछा है। अब एक्स अगर आपको पूछा है एक्स वाला एंगल, तो हम जानते हैं कि एक लाइन के एक साइड बनने वाले एंगल का सम कितना होता है 180, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो 50 प्लस एक्स, भाई एक लाइन के एक साइड बन रहे हैं ना, इन दोनों का सम कितना होगा, पूरी एक्सरसाइज की हमने 6.1 वाली, 50 प्लस एक्स का सम कितना होगा 180, कहने की जरूरत नहीं। सो 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। पूरी एक्सरसाइज हम कर चुके हैं इस पे, क्यों है, क्योंकि एक लाइन की एक साइड बनने वाले एंगल का सम कितना होता है लीनियर। अब लीनियर एंगल के लिए हमने कभी ये नहीं बोला कि लाइन पैरेलल हो कि नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अभी तक हम ये लाइन पैरेलल है ये हम नहीं मान रहे, ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है बेटा। दूसरी बात अब देखिए, हम निकाल लेते हैं एक्स की वैल्यू। ये अगर 50 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस में 50। अच्छा, तो एक्स की वैल्यू की आगे 180 में से 50 जाएगा, कितना बचेगा 130। सो एक्स की वैल्यू हमारे पास में आ गई 130, एक वैल्यू तो आ चुकी हमारे पास में। अब वैल्यू निकालनी वाई वाली, ठीक है। नोट कीजिए फटाफट, बता दो कैसे निकालेंगे वैल्यू वाई। वैल्यू वाई सिंपल है, देख लीजिए फटाफट, नोट करें एक बार। चलिए वैल्यू वाई की बात करें, अगर वैल्यू वाई के अंदर हमको इस चैप्टर की कोई प्रॉपर्टी को खास काम में नहीं ले रहे। देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल आपने पढ़े, अब देखिए अगर दो लाइन हमने पढ़े किसी भी तरह से एंगल इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही है उसके अंदर, तो एक एंगल ये रहा, एक एंगल ये, दूसरा एंगल ये, तीसरा एंगल ये एंगल जो अपोजिट होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल इनको कहते हैं, ये इक्वल होते हैं, हमने पहले पढ़ रखा है, ठीक है ना। मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर होता है और ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, ये हमने पहले ही पढ़ रखा है, ठीक है ना। तो अगर दो लाइन किसी भी एंगल से इंटरसेक्ट करती है तो उनके जो अपोजिट एंगल होते हैं वर्टिकल, उनको इक्वल माना जाता है, वो इक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए आप इतना मानिए ये दो लाइन है, ठीक है ना, एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसके जो वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा, मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर होगा और इधर वाला जो भी एंगल है वो इसके बराबर होगा, ठीक है ना। तो मतलब ये 130 है तो y भी कितना हो जाएगा 130, सही है ना। सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 130। रीजन बोलिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स,
बोलिए कोई तकलीफ नहीं, ठीक है ना। तो y की वैल्यू कितनी आएगी 130 और x भी हमने निकाला था, x भी कितना आ रहा था 130 आ रहा था ना। तो x और y की वैल्यू हमारी निकल चुकी है 130 और 130। कोई दिक्कत नहीं बेटा, नोट कीजिए फटाफट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर बोला गया है कुछ लाइंस दे रखी है इस तरह से, 3 ए बी सी डी और ई एफ, 3 लाइन कुछ इस तरह से दे रखी है, ए बी सी डी और ई एफ। इसका नाम ए बी है, इसका नाम सी बी है और इस लाइन का नाम है ई एफ, ठीक है। एक ट्रांसवर्सल लाइन इस तरह से दे रखी है, कुछ भी नाम नहीं दे रखा है, नाम नहीं दे रखा हो तो आप एल नाम लिया करें, नहीं माने तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब कुछ एंगल्स दे रखे हैं, पहले डायग्राम की बात करूंगा तो एंगल ये एक्स दे रखा है, ये एंगल वाई दे रखा है, ये एंगल जेड दे रखा है। ये तो डायग्राम कंप्लीट है। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इन द डायग्राम इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, गिवन क्या क्या चीजें कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, और आगे बोला गया है एंड सी डी जो है वो पैरेलल है किसके, ई एफ, ठीक है। और बोला गया आगे कि y रेशियो z आपको दे रखा है 3:7, 3:7। आपको पूछा गया फाइंड x। क्वेश्चन समझ में आया आपको? ए बी सी डी और ई एफ 3 लाइन दे रखी है, 3 पैरेलल लाइन है, 3 पैरेलल लाइन के अंदर एक रिलेशन भी दे रखा है। क्या बोला है कि ए बी पैरेलल टू सी डी है और सी डी पैरेलल टू ई एफ है। अब ये थ्योरम भी है हमारे थ्योरम है, उस थ्योरम के टाइम थ्योरम भी पढ़ेंगे, लेकिन अब कॉमन सेंस भी आपको समझ में आता है ना कि अगर एक लाइन दूसरे के पैरेलल है और वो दूसरी लाइन किसी तीसरे के पैरेलल है तो हम क्या बोलेंगे कि वो फर्स्ट वाली लाइन तीनों क्या होगी, पैरेलल होगी, ठीक है। कह सकते हैं ये चीज, ठीक है। बस यही से करते हैं। पहली बात तो हमको रेशियो की चीज दे रखी है, याद कीजिए रेशियो मैंने आपको क्या बताया, जब भी कोई चीज रेशियो में दे रखी हो हमेशा एक कॉमन रेशियो मानते हैं। तो पहले तो हम स्टार्ट यहीं से करते हैं क्वेश्चन, कॉमन रेशियो, लेट कॉमन रेशियो x, कॉमन रेशियो को x मान लिया। अच्छा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब y बाय z हमको कितना दे रखा है 3/7, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3x, 3 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे कॉमन रेशियो से, एंड z की वैल्यू क्या आ जाएगी 7x। बोली कोई दिक्कत नहीं, ये वैल्यू हमने x और z की निकाल ली। अब देखिए आगे क्या क्या बोला गया आपको। तो सबसे पहले बोला है कि AB पैरेलल टू CD और CD पैरेलल टू EF है, तो पहले हम इन दोनों के बीच में बात करते हैं, बाद में बात आगे जाएंगे। अब देखिए x और y जो एंगल दे रखे हैं, अभी आप देखिए जो हमने एंगल पढ़े उनमें से कौन से एंगल को सेटिस्फाइड करते हैं, को इंटीरियर एंगल, याद है आपको कि लाइन के एक ही साइड बन रहे हैं दोनों एंगल, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये कि x प्लस y ये दोनों को इंटीरियर एंगल है और x प्लस y का सम कितना होगा 180 डिग्री का, ठीक है ना। दो क्योंकि AB पैरेलल टू CD है वो तो बता रखा है क्वेश्चन के अंदर गिवन है। सो अगर AB और अगर CD पैरेलल है, कुल मिला के तीनों लाइन पैरेलल ही है, फिर हम बताऊंगा अभी। तो x और y जो है वो एक लाइन के एक साइड है और इंटीरियर एंगल है, ठीक है ना। तो इनको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल और ये दोनों बराबर 180 के सम के बराबर होते हैं। सो एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू कितना होगा 180। रीजन क्या लिखोगे, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना। को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 180। नोट कर ले इसको, फिर मैं साइड बताता हूँ। ये वाला नोट कर ले पहले। ठीक बात, तो हम इसको इक्वेशन के नाम पे लिख लेते हैं। ये इक्वेशन 1 है, मान लीजिए आप, ठीक है। अभी हमको इसकी आगे जरूरत पड़ेगी। अब दूसरी बात करते हैं, भाई अगर AB पैरेलल टू CD है एंड CD पैरेलल टू EF है तो हम कह सकते हैं कि AB पैरेलल टू EF है। कॉमन सेंस भी आपको दिख रहा है ना, और इस ये पर हमारी थ्योरम भी है वैसे
तो हम कह सकते हैं कि ए बी पैरेलल टू क्या है, सी ई एफ। तो पहले हम लिख लेते हैं। तो अगर दो लाइन ए बी और ई एफ पैरेलल है तो हम इसको इस तरह से कहते हैं कि ए बी पैरेलल टू ई एफ। रीजन क्या लिखोगे, लाइंस पैरेलल, कोई भी दो लाइन किसी एक तीसरी के पैरेलल होती है, लाइन पैरेलल टू अ सिंगल लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है ना, लाइंस पैरेलल टू अ सिंगल लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। जो दो लाइन, कोई भी दो, जैसे ये वाला लाइन है इसके पैरेलल है और ये वाला लाइन इसके पैरेलल, तो कुल मिला के ये वाला लाइन इसके पैरेलल हुई कि नहीं, ठीक है ना। सो अगर दो लाइन किसी एक लाइन के पैरेलल होती है, इट मींस कि वो दोनों आपस में भी पैरेलल होगी कि नहीं होगी, सीधी बात है, ठीक है ना। वही हमने यहाँ पे लिखा है, थ्योरम है हमारे, हम थ्योरम को प्रूव करके देखेंगे और समझेंगे भी चीजें, ठीक है ना। अभी के लिए आप थ्योरम हमेशा लिखा करें, ये लिख लिया हमने। सो अगर ए बी और ई एफ पैरेलल है, आप इन दो लाइन को देखिए, सिर्फ इन दो लाइन को देखिए, अगर ए बी और ई एफ पैरेलल है तो एक्स और जेड के अंदर आपको क्या रिलेशन दिख रहा है। पहली बात तो इंटीरियर है दोनों एंगल, दो लाइन के बीच में बन रहा है इंटीरियर एंगल है, और इंटीरियर भी है और एक को छोड़ के एक है, एक लाइन की एक साइड बन रहा है और दूसरा लाइन की इस साइड बन रहा है, इनको क्या कहते हैं, अल्टरनेट एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है कि नहीं, ठीक है ना। और अगर दो लाइन पैरेलल होती है और उनके बीच में अगर तीसरी लाइन इससे इंटरसेक्ट करती है तो दो इंटीरियर एंगल जो बनते हैं, जो अल्टरनेट वाले, वो इक्वल होते हैं, मतलब एंगल एक्स और एंगल जेड क्या होंगे, बराबर। सो हम क्या बोलेंगे, सो एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल जेड। बोलो सही बात, क्यों है, रीजन क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। एक्स और जेड बराबर है, क्यों है, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अब नोट कर लीजिए फटाफट इसको यहाँ पर, फिर हम इसको इक्वेशन लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। आगे चलिए, अब देखिए हमारे पास में क्या है, x इज इक्वल टू जेड, ठीक है ना, x इज इक्वल टू जेड है, और पहली इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड। अब देखिए, तो पहले लिख लेता हूं, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या था, 180, सही बात। और हमको क्वेश्चन में सेकंड वाली इक्वेशन में हमने क्या देखा कि x और z इक्वल है, तो मैं x की जगह z को पुट करूं, कोई दिक्कत नहीं। तो x की जगह मैंने z लिख लिया, एंड x प्लस वाई सॉरी z प्लस वाई इज इक्वल टू 180। रीजन क्या लिखेंगे, एंगल x इज इक्वल टू एंगल z। जो भी चीज आप क्वेश्चन में करें, नई चीज आ रही है तो उसको जरूर मेंशन करें कि क्या चमत्कार किया बेटा, ऐसे ही नहीं चलते जाए, ठीक है ना, ठीक है। सो x और y, x की जगह मैंने z रख लिया, क्यों रखा, क्योंकि दोनों इक्वल है इसलिए। अब x, अब आप देखिए z और y एंगल हमारे पास में आ चुकी, जिनका सम कितना 180। अब z और y एंगल मैंने निकाले थे पहली बार, आपको याद है, y की वैल्यू कितनी थी 3x और इसकी वैल्यू कितनी थी 7x। दोनों की वैल्यू पुट करते हैं, z की वैल्यू थी 7x और y की वैल्यू थी 3x, देख लीजिएगा एक बार, ठीक है ना, इज इक्वल टू 180, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये कितना हो गया, 10x इज इक्वल टू में 180 डिग्री। सो हमारे पास में x की वैल्यू क्या आएगी, 10 को नीचे डिवाइड कर लेंगे, 180 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो कितना आएगा, 18। तो x की वैल्यू कितनी आई, 18, कोई डिग्री नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है ना। ये x जो कॉमन रेशियो ने माना है उसकी वैल्यू कितनी आई, 18 डिग्री आई, ठीक है, सॉरी 18 आई, तो 18 है बेटा, 18 वैल्यू आई। अब देखिए, अब आप निकाल लेंगे, हमको किसकी वैल्यू पूछी, x की वैल्यू पूछेगी। तो अगर x हमको पूछी इस वाले x की वैल्यू, ठीक है ना। आप पहली बात तो कंफ्यूज नहीं होना बेटा, ये वाला x जो है ना, ये एंगल है x, और ये वाला x जो हमने निकाला है वो कॉमन रेशियो है, ठीक है ना। आप चाहे तो इसको कैपिटल X लिख लीजिएगा या इसको कैपिटल X लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। दोनों को साथ में मत मिलाना, क्वेश्चन के अंदर दो साथ में आ गए, ये x हमको a मानने चाहिए था, इसको कॉमन रेशियो को a मानते तो भी चलता है, लेकिन यहाँ पे x दे रखा है ना, तो ये एंगल वाला x अलग है और ये वाला कॉमन रेशियो वाला x अलग है, ठीक है ना। तो अब हमको एंगल निकालना है, कौन सा एंगल था, एंगल x। एंगल x की वैल्यू क्या थी, अब एंगल x कैसे निकालेंगे, पहले निकालिए, ये आपका आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब x की वैल्यू आ गई तो आप यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हैं, एंगल y इज इक्वल टू क्या था, 3x, तो 3 इंटू 18 करेंगे, आपके पास में y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास में x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। नोट कीजिए, मैं करवा देता हूँ। कॉमन रेशियो वाले x के अंदर और एंगल वाले x में कंफ्यूज मत होना प्लीज, ठीक है। अब देखिए, सो हमारे पास में एंगल y,
एंगल y इज इक्वल टू क्या था 3 इंटू एक्स, सो एंगल y क्या आएगा 3 इंटू कॉमन रेशियो कितना है 18, सो हमारे पास में y कितना आ जाएगा 54 डिग्री। क्या कहते हैं सही लिखा है 54 डिग्री का हमारा y वाला एंगल आ गया। अब हम जानते हैं प्रॉपर्टी थी x प्लस y का सम कितना होता है 180, क्योंकि कोइंसिडेंट एंगल है, तो वो तो हमारे पास में इक्वेशन 2 थी, ठीक है ना। सो बाय इक्वेशन 2 थी ना, 2 या 3 जो भी थी, या फिर ना लिखे तो चलेगा, ठीक है ना। सो y x प्लस y, सॉरी इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है, x प्लस y का सम कितना दे रखा है हमको 180 डिग्री का, बाय इक्वेशन 1 लिख लेना यहाँ पर, बाय इक्वेशन 1, ठीक है। अब हमको x की वैल्यू निकालनी है और y कितना आ गया 54 डिग्री इज इक्वल टू में, सही। तो आप जब x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा 180 में 54 माइनस होगा, ये सर जाएगा ना, तो फर्स्ट एंगल कितना आ जाएगा 126 डिग्री। 54 को माइनस करेंगे 180 में से तो कितना 126 रहेगा, ठीक है। ये हमारे पास में एंगल एक्स आ गया जो पूछा गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। आसान सी प्रॉपर्टी है, ज्यादा कुछ है नहीं, नोट कीजिए, बाकी की बातें हम कल करेंगे। थैंक यू।